आई नो व्यवस्था की अपनी सीमाएं हैं। उसके भीतर प्रोफेसर मुजाहिद बेग जी की अनुमति से रिवर्ड पैनलिस्ट और सम्मानित आयोजक एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी विशेषज्ञ आए हैं उनके लिए 10 मिनट सच में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत कम दिया गया, किंतु इस पे चर्चा शुरू हो ये आवश्यक है और बहुत ही मौलिक रूप से बहुत ही अनुभवशील लोगों ने अपनी बातें अभी तक रखी हैं। मैं उनसे कुछ हटकर, जैसे मॉडरेटर ने कहा है कि टेक्नोक्रेटिक एंगल से स्ट्रैटेजी की बात करना आपके बीच चाहूँगा। एक कॉन्सेप्ट आया है अभी, कल की बात है, कल ही का न्यूज़ है। क्वांटम एंटेंगलमेंट में जो संचार क्या हो, वो माध्यम क्या चीज को लेके जाएं, मूल वस्तु तो वो है, तो मौलिकता किस चीज को उस माध्यम में हम डालें, ये प्रश्न। हालांकि डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक शासकों ने और सरकारों ने हर जनता को यह अधिकार दे दिया है, उसे एक सशक्त माध्यम दे दिया आपने संचार का, और साथ में अधिकार दे दिया व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आप चाहे जो उस पर प्रसारित कर सकते हो। बहुत से केसेस अभी सब जुडिस हैं, कोई पिट रहा है, कोई पीट रहा है, कोई केस लड़ रहा है, कोई केस में फंसा है। जबान सिर्फ एनाटॉमिकली कॉम्पिटेंट ऑर्गन नहीं है जो 52 अक्षर में आप कुछ भी बोल सकते हैं और उन अक्षरों के समुच्चय से आप कुछ वाक्य बना सकते हैं, और उसके बाद संवैधानिक रूप से आपको स्वतंत्रता मिल गई है और उसके साथ संचार का एक भव्य दिव्य सशक्त माध्यम मिल गया है। कितनी बड़ी चुनौती है सुरक्षा के लिए। एक छोटे से वाक्य से किसी जगह एक वाक्य उठता है, किसी दूसरे शहर में लोग एक व्यक्ति को मारने के लिए निकल पड़ते हैं, पूरा देश का देश उत्तेजित हो जाता है एक व्यक्ति के छोटे से वाक्य से, सशक्त माध्यम से। आज 4.5 बिलियन, करीब 450 करोड़ या 500 करोड़ लोगों के पास मोबाइल में इंटरनेट की सुविधा आ गई है, बिजली के स्पीड से। बल्कि अब जो अट्टो सेकंड जो बोल रहा हूँ, 1 सेकंड के नीचे 18, वो बिजली के स्पीड से भी ज्यादा। क्वांटमली एंटेंगल्ड स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन of a wrong thing is going to threaten the security not only internal but global। आज ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको आप कह सकें कि आंतरिक सुरक्षा है। अभी कल ही वाइस चांसलर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के इंटरव्यू में हिंदुस्तान टाइम्स ने उसने कहा है कि सॉवरेनिटी इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट, नो मोर आर वी सॉवरेन। यूक्रेन कब युद्ध लड़ेगा और कब नहीं लड़ेगा ये ट्रंप भैया बता रहे हैं, और पुतिन कह रहे हैं कि हम तब इसको रोकेंगे जब आप हमको फूड के लिए हमारा एक्सपोर्ट करने का अधिकार हमको दे दें। तो कोई भी चीज आंतरिक, बहुत आंतरिक नहीं रह गई है। 15 करोड़ आपके यहाँ इनफिल्ट्रेटर्स हैं, वो इनफिल्ट्रेटर्स आपके अंदर के नहीं हैं। चुनौतियां ग्लोबल हैं, वैश्विक हैं, और वैयक्तिक आधार पर, व्यक्ति के आधार पर इतना असुरक्षित व्यक्ति बहुत कम, किसी भी टाइम एंड स्पेस में, अक्रॉस टाइम एंड स्पेस यू वोंट फाइंड सो मच इनसिक्योर पीपल। व्हाट हैपेंस इफ यू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू एन इंडिविजुअल, इफ यू एम्पावर एन इंडिविजुअल, और एक व्यक्ति सिर्फ अपने आप को इतना संबल दे देता है, सशक्त कर लेता है कि वह कोरोना के, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि कोरोना में सपोज वो इन्फेक्ट नहीं हुआ, तो कोरोना में नहीं इन्फेक्ट हुआ तो उसने अपने परिवार की सुरक्षा की, राष्ट्र के कितने संसाधन की उसने बचत की, और अपने आप में जो इनसिक्योरिटी होती, आज हम देख रहे हैं जिम में जाके लोग, किसी का हार्ट अटैक हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, उनको लोग कह रहे हैं कि ये जो वैक्सीन लिए उससे हो गया, पता नहीं वेरीफाइड है कि नहीं है। फार्मा इंडस्ट्री कहती है कि वी हैव, आवर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन आवर एबिलिटी टू गिव लॉन्गर लाइफ टू अ डिसीज्ड पर्सन। डिसीज नहीं हटा रही फार्मा इंडस्ट्री। तो अगर आपको दवा के बिना ही जीने की, हम
ताकत हो जाए तो 1 घंटा देह को और 1 घंटा देश को, अगर ये मूल मंत्र मान के हम लोग चले, अपनी देह पे कितने युवा काम कर रहे हैं। आज इस देश का युवा सो नहीं रहा है, उसका देह जब ढल जाता है तब वो थोड़ा देर सो के उठने के बाद सुबह उठता है। 8 बजे के क्लास में लड़के आते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि बेचारों को आधी रात से उठा के लाया गया है, और 2 बजे तक कोई सोने के लिए अपने यहाँ जाता नहीं है। हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, क्यों नहीं ये विश्वविद्यालयों के छात्रावासों से शुरू हो। मैं अपना एक उदाहरण दे रहा हूँ, छात्रावासों में लोगों ने कहा असुरक्षित है, हमारे पास बैरिकेड्स लगाया जाए कि 10 बजे रात के बाद कोई उस रास्ते पे आ नहीं पाएगा। मैंने कहा 10 बजे रात के बाद आपको बैरिकेडिंग क्यों चाहिए? हॉस्टल रूल तो कहता है 10 बजे के बाद आप सब अपने हॉस्टल में वापस आ जाएं, तो आपको असुरक्षा कहाँ है यदि आप नहीं निकलते हैं तो हॉस्टल से। और यदि आप हॉस्टल से निकलते हैं तो हम एक आदमी को 5 प्रॉक्टर लगा के देंगे, आपको असुरक्षा नहीं होगी। बस आप सूचित करें छात्रावास को, छात्रावास के अभिभावकों को, वार्डन्स को। तो बहुत सी सोच हो क्या रही है कि बहुत से सोच ही हमारे विचलित हो गए हैं। हम भ्रष्टाचार के लिए बड़े बड़े लोगों के ही पन्ने ना खोलें, अपने स्वयं के आचरण जो आपके होना चाहिए, जो आपको समृद्ध करें, वैसा आचरण विचलित हो गया है। हम कहते हैं कि मेरे साथ अच्छा हुआ प्रिसाइड कर रहे हैं मेडिकल के प्रोफेसर। हम कहते हैं कि जो समय के साथ हमारा देश, जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक, एक कॉकरोच को, इंग्लैंड के कॉकरोच को ऑस्ट्रेलिया ले जाके छोड़ दिया गया, वो कैंसरस हो गया। बायोलॉजिकल क्लॉक को ऐसे अध्ययन आए हैं कि क्या बोलते हैं, अगर आप एक दिन भी रात भर जागते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके सिर पर हो जाता है, ब्रेन गेट्स इम्पैक्टेड। और आज हम कंटिन्यूअसली अपने स्ट्रेंथ को, दूसरों के नहीं, और एक जो असामर्थ्य वाला व्यक्ति होता है, एक असमर्थ व्यक्ति होता है जिसके जो इन्फेक्ट हो सकता है जल्दी, इम्यूनिटी घट जाती है, टॉलरेंस घट जाता है, पेशेंस घट जाता है। तो जीवन के लिए जो बेसिक आपकी क्वालिटीज चाहिए लाइफ को ढंग से रख सकने के लिए, वो आप में आ ही नहीं पा रही है या रिड्यूस्ड हो जा रही है। अब वो रिड्यूस्ड पोटेंशियल के इंडिविजुअल से आप जब समाज के बड़े बड़े आदर्शों को प्राप्त करने के लिए कहेंगे, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कहेंगे, तो एक वो गैप आ जाएगा, टैलेंट टू डिलीवरी गैप आ जाएगा। उस गैप से एक असुरक्षा पैदा होगी, और उस असुरक्षा को भरने के लिए वो जो भी लोग होंगे, वो गलत सही चाहे जो हो, जैसे रामचरितमानस में है कि कहु हरि मिलई कवन विधि बाला। तो बहुत सारे लोग बेचारे जो प्रयास करते हैं कि हमको ये इनके प्रकार हम जो चाहते हैं वो मिल जाए, और ऐसा होता नहीं है। जीवन में जो आप चाहते हैं वो मिल ही जाएगा, ये नहीं होता है। तो नहीं मिला तो उस फ्रस्ट्रेशन को कैसे इस देह से संभाला जाए, उसकी भी ट्रेनिंग होनी जरूरी है। वैयक्तिक असुरक्षाएं जब सामूहिक रूप प्रकट होती हैं तो वो राष्ट्रीय, प्रादेशिक, क्षेत्रीय विभिन्न चीजों से अनुप्राणित होकर राष्ट्र के लिए चुनौती के रूप में खड़ी हो जाती है। और शुरू लेकिन हर एक एक व्यक्ति से होता है, एक व्यक्ति ही शुरू करता है अपनी असुरक्षा। हम कहते हैं कि आइडियोलॉजीज हमको डिफरेंट करती हैं, लेकिन हमारे सपने और हमारे भय हमें जोड़ देते हैं और एकत्रित करते हैं। ये जो यूनिफिकेशन थ्रू द फियर्स एंड द एस्पिरेशंस, ये जो सोसाइटी में आती है, तो वो फिर डिरेल होने के लिए, वो किसी भी दिशा में चलने के लिए, वो आपकी समूह तैयार रहती है जो खुद ही असुरक्षित है। जैसा कि चावला जी ने कहा कि एक बेरोजगार व्यक्ति चलता फिरता बम होता है, तो बेरोजगार व्यक्ति नहीं, असुरक्षित व्यक्ति भी। इसलिए काम करना है अगर, तो सबसे पहले काम करना होगा व्यक्ति निर्माण के ऊपर, व्यक्तित्व निर्माण के ऊपर, ताकि धैर्य हो सके, साहस हो सके। अगर हार गए, हारना बुरा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी फेलियर्स को एक्सेप्ट करने के लिए बन ही नहीं पा रही है। फेलियर्स को इतना डिरेल किया जा रहा है, लूजर्स को कहा जा रहा है तुम लूजर हो। क्यों भाई? अगर 10 लोग दौड़ रहे हैं तो एक ही तो जीतेगा, 9 फेल करेंगे। तो फेलियर्स को एक्सेप्ट करने के लिए सोसाइटी को अपने सोच को थोड़ा विस्तार देना होगा। और मेरे ख्याल से मुझे जो बात करनी थी मैंने कर ली, और इसके साथ एक छोटी सी घटना के साथ कि कैसे लोग इनको टेक्नोलॉजी के रूप में सोल्यूशन देखते हैं। MIT ने एक रिसर्च किया है कि एक भीड़ में यदि कोई व्यक्ति 13 डिग्री के लिए विचलित हो जाए
सिर्फ 13 डिग्री से विचलित हो जाए, वो भीड़ भगदड़ में परिवर्तित हो जाती है। एक जो रूली मूवमेंट है वो तुरंत अनरूली हो जाएगी। तो इसी तरह से बहुत छोटा सा विचलन दैहिक रूप में, भौतिक रूप में, मानसिक रूप में व्यक्ति के जो अचीवमेंट्स हैं उसको रूली से अनरूली करके रख देता है। और बहुत सी बातें हैं, फिर कभी। धन्यवाद आपको मौका देने के लिए।